सिर्फ उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ मत डालिए। परेशान मत कीजिए अपने बच्चे को कि सिर्फ मार्क्स चाहिए, हाई मार्क्स चाहिए। आप उसे हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूँ जिस मुद्दे के बारे में अक्सर हमारे घर में लोग बातें करने से डरते हैं, या अक्सर हम लोग खुद बातें करने से डरते हैं। डरते क्या हैं? हम लोग अपनी प्राइवेसी, निजता समझते हैं कि इसके बारे में बात करें या ना करें, झिझकते हैं अक्सर। तो ये मुद्दा जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, ये मुझे अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो उत्तराखंड का ही है, और उत्तराखंड में एक परिवार अपने बच्ची के फर्स्ट पीरियड आने पे, जो उनका मासिक धर्म आता है, पीरियड्स आते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हुए पाया गया। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठा कि जो हमारी किशोर अवस्था होती है, टीनेज जिसे हम लोग कहते हैं, इस टीनेज का एक कॉमन सा फैक्टर है कि अक्सर इस टीनेज में जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की ओर अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की ओर अट्रैक्ट होती हैं, लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं। और एक कॉमन सी बात है कि हम लोग अपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्शन देखते हैं, क्योंकि हमारे मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट होता है। तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूमता है, वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ये सामान्य सी घटनाएं हैं। घटना असामान्य कब हो जाती है? जब एक लड़का एक लड़के को पसंद करने लगे, या एक लड़की को पसंद करने लगे, वो हमारे समाज के हिसाब से असामान्य हो जाती है। लेकिन मुझे वो घटना भी कुछ असामान्य नहीं लगती, क्योंकि सामान्यतः एक मानव किसी भी तरीके से अपना जीवन जी सकता है, बस शर्त ये है कि उसके जीवन जीने के तरीके से किसी दूसरे को समस्या ना हो रही हो, और वो समस्या वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं। लेकिन मेरा मुद्दा आज इस बात पर है कि जो हमारे लड़के होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो अक्सर लड़कियों को पसंद करते हैं अपनी टीनेज में आने पर। लेकिन उनके साथ एक समस्या ये दिखती है कि जो टीनेज गर्ल्स होती हैं, किशोर अवस्था में जो भी लड़कियां होती हैं, उनके साथ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मासिक धर्म शुरू हो जाता है टीनेज में 13 के बाद। और 13 के बाद जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है, मासिक धर्म आने लगता है, तो महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं, या एक हफ्ता ऐसा होता है जिसमें उन्हें ये झेलना पड़ता है, ये मासिक धर्म। और उस समय जो लड़की कितनी भी शांत हो, कितनी भी सौम्य हो, उसमें एक चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य सी घटना है। ये चिड़चिड़ापन अक्सर मनुष्य के स्वभाव में आ जाता है, खासकर ये बालिकाओं के साथ अक्सर होता है, गर्ल्स के साथ अक्सर होता है। लेकिन मैंने बॉयज़ को देखा है कि वो अक्सर इस बात से परेशान हो जाते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड्स जो होती हैं, उनकी महिला मित्र, वो उनसे बात नहीं कर रही, या वो गुस्से में थी, या फिर उसने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। तो मैं पर्सनली अपने छोटे भाइयों से, अपने दोस्तों से, या मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी आपकी महिला मित्र है, आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर वो आपकी बात में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेती किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम में, या आपको रिप्लाई नहीं करती, जवाब नहीं देना चाहती, तो उनकी स्थिति समझिए। उनकी भी टीनेज है, और उनकी टीनेज में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म का आना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इस सामान्य सी प्रक्रिया में उनका चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है, और उनके चिड़चिड़ेपन से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय की बात है, और वो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि ये हर महीने होता है। तो लड़कियों के साथ थोड़ा एडजस्ट करना सीखिए, उनकी समस्याएं समझिए। कैसा लगेगा कि आपके शरीर से ब्लड का, खून का एक बड़ा सा हिस्सा हर महीने कम हो जाता है, मनुष्य के शरीर में कमजोरियां आने लगती हैं, और इंसान उस चीज़ को डायरेक्टली कह भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका परिवार इसे समझता नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स इस बात को जानते नहीं हैं, या वो आपसे खुलकर बात नहीं करते, तो इंसान इंट्रोवर्ट हो जाता है, इंसान अपने आप में घुटने लगता है, या उसके साथ कोई ऐसा टीचर नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता कि वो उन्हें फर्दर इस चीज़ के बारे में समझा सके, कोई सीनियर नहीं मिलता। तो अक्सर इंसान की भावनाएं अंदर दब जाती हैं, और उसका चिड़चिड़ापन अक्सर सामने आता है।
तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके साथ ऐसी कोई घटना हो कि आपकी महिला मित्र, आपकी गर्लफ्रेंड आपका रिप्लाई न करे या आपसे थोड़ा गुस्सा लगे, तो प्लीज़ गिव देम स्पेस। उन्हें उनकी जगह दीजिए, उनको थोड़ा अकेले रहने का समय दीजिए ताकि वो अपनी हालात को संभल सके और उनसे सामान्य मित्र की तरह बातें करें। ऐसा ओवर पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और उससे ज़्यादा बड़ी बात मैं ये पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आपके बच्चे हैं, आप उनसे खुल के बात कीजिए इस बारे में। आप उन्हें समझाइए जीवन में क्या चीज़ ज़रूरी है, आप उन्हें इन भावनाओं के बारे में समझाइए, क्योंकि आप टीनेज झेल चुके हैं, आप अपनी किशोरावस्था झेल चुके हैं, आप उसके बाद बड़े हुए हैं, आप बड़े हो चुके हैं और अब आपके पास इतनी बौद्धिक क्षमता है कि आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। आई होप कि आप उसे समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन जो माँ बाप का थोड़ा ये बिहेवियर होता है कि वो बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करते, बच्चों से बात नहीं करते, वो बच्चों को अक्सर एक ऐसे बिहेवियर की ओर ले चलता है कि उनका चिड़चिड़ापन, झुंझलापन अक्सर देखने को मिलता है। मैं सिर्फ इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी महिला मित्र हैं, दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, उनको आप फ्री स्पेस दीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनको खुद के लिए संभलने के लिए समय दीजिए। ऐसा नहीं कि आप उनको बिल्कुल पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है और हर महीने होती है। तो उनका अक्सर इस घटना में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उसमें चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस जनरेशन के माँ बाप हैं तो अपने बच्चों से बातें कीजिए, सिर्फ उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ मत डालिए, परेशान मत कीजिए अपने बच्चे को कि सिर्फ मार्क्स चाहिए, हाई मार्क्स चाहिए। आप उसे एक अच्छा इंसान बनाइए ताकि वो अपने मित्रों की बातें समझे। अगर आपका बेटा है तो आप उसे बताइए कि गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसलिए उनसे कंफर्टेबली बात करें। और अगर आप एक बच्ची के माँ बाप हैं तो अपनी बेटी को समझाइए कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है, नॉर्मल साइकिल है। तो इसमें अगर उन्हें कोई भी समस्या आती है तो पेरेंट्स एज अ मदर, एज अ फादर, वो आपसे बात करें, आपसे डरे नहीं, झिझके नहीं, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो इन मामलों में थोड़ा और अपना माइंड ब्रॉड कर सके। तो आई होप आप इस मुद्दे को समझेंगे और अपने साथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात करेंगे और इस मुद्दे को सामान्य लेकर चलेंगे ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी समस्याएं नहीं देखनी पड़े। एंड इट इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स, प्लीज़ अपने बच्चों को ध्यान देने से ज़्यादा साथ दीजिए, उनको समझाइए, उन्हें गाइड कीजिए, उनके एक अच्छे मित्र बनिए, उनके एक अच्छे गाइड बनिए, एक अच्छे टीचर बनिए, ताकि वो आपसे गाइडेंस ले, आपको अपनी समस्याओं को साझा कर सके और सबसे बड़ी बात, वो आपके मुताबिक न चल के आपकी गाइडेंस के अंडर चल सके।